जय हिंद। आज हम लोग एशिया के दो पावरफुल कंट्री भारत और चीन के बीच जो रिलेशन है, चीन के बीच जो संबंध है, उन संबंधों के बारे में पढ़ेंगे। क्योंकि हम लोग जानते हैं एशिया में जितने भी देश हैं उसमें जो पावरफुल कंट्री में अगर किसी देश को गिना जाता है तो वो चीन है और भारत है। और इन दोनों के बीच देखिएगा हमेशा कुछ न कुछ मुद्दे को लेकर हमेशा तनाव की स्थिति बनी रहती है। कभी सीमा विवाद को लेकर, कभी फिर व्यापार को लेकर, मतलब कुछ न कुछ वैसा मुद्दा हमेशा मीडिया में या फिर कहीं देखिएगा मिलेगा जिससे भारत और चीन के बीच में हमेशा तनाव देखने को मिलता है। आज इन्हीं सब विषयों के बारे में हम लोग देखेंगे। देखिएगा, चाइना का इतिहास है, क्योंकि चाइना देखिएगा तो एक कम्युनिस्ट कंट्री है और अपने ही देश के अंदर देखिएगा विद्रोह को दबाने के लिए अपनी जनता को मीडिया से दूर रखने का काम करता है। और कोई भी आक्रमण होगा या फिर कोई भी छोटा मोटा लड़ाई का सहारा लेके वहाँ के देश को इसके मतलब अपने देश में जो हो रहा उस घटनाओं से भुलाने का प्रयास करेगा। और ऐसा ही देखिएगा किया था 1962 के समय में, क्योंकि भारत और चीन के बीच में देखिएगा एक युद्ध होता है जिस युद्ध को जाना गया है भारत चीन युद्ध 1962। 1960 में माओ के खिलाफ वहाँ आंतरिक विद्रोह होने की संभावना हो रही थी। माओ ने इसका फ़ायदा उठाते हुए 1962 की लड़ाई थोप दी। ये लोग का आदत है। उसके बाद देखिएगा भारत के ऊपर और अक्साई चीन का एरिया कब्जा कर लिया। उसी समय इसने ताइवान के इलाके में फिर देखिएगा वही काम किया। अरुणाचल प्रदेश को अपना दक्षिणी तिब्बत कहता था। और ऐसा कब कर रहा था? इस समय देखिएगा 1962 के समय भारत में जो प्रधानमंत्री थे वो थे नेहरू, और नेहरू के टाइम में भी ये सब घटना घटा था। अभी यहाँ पर शी जिनपिंग जो है इसके समय में बहुत तेज़ी से विरोध हो रहा है। चाइना में शी जिनपिंग के खिलाफ बहुत तेज़ी से बगावत हो रही है। इसने भी वही सहारा लिया है जनता का ध्यान भटकाने का। इसने भी भारत से लड़ाई थोपने के लिए कई बार ऐसे उत्साह वाले काम किए हैं। अभी हाल ही में इसने तवांग में घुस गया। तवांग है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश की जगह है तवांग घाटी। तवांग में जहाँ बोमडिला दर्रा है, तवांग जिला में ही है। वहाँ पे चाइनीज सैनिक ऊपर आने लगे, मतलब जहाँ जो भारतीय पोस्ट था वहाँ पे आ रहे थे। भारतीय सैनिकों ने इसे देखिएगा दोनों के बीच झड़प हुई। हालांकि इस झड़प में चाइनीज सैनिकों को ज़्यादा नुकसान हुआ, भारतीय सैनिकों को कम नुकसान का सामना करना पड़ा। उतना गंभीर चोट भी नहीं आई है, ना कोई भारतीय सैनिक शहीद हुआ। वहीं चाइनीज मीडिया इस पर एकदम चुप है, मतलब दिखाना नहीं चाह रहा है कि हमारे सैनिक यहाँ पे मतलब पराजित हुए हैं या फिर घायल हुए हैं। उसके बाद देखिएगा चाइना वहाँ से भागने का प्रयास किया और वहाँ से बाहर निकल गया और अभी कुछ बोल भी नहीं रहा। अपनी जनता का ध्यान भटकाने के लिए यह कभी ताइवान के ऊपर अटैक करता है या कभी देखिएगा भारत के जो अरुणाचल प्रदेश का एरिया है या फिर उत्तराखंड का एरिया है, इन सब में देखिएगा कुछ कुछ मतलब विवाद उत्पन्न करने का काम करता है। उत्तराखंड में अभी भारत और अमेरिका की सेना यहाँ करीब देखिएगा नंदा देवी पर्वत के पास आकर चाइना के पास युद्धाभ्यास किया है। इसीलिए वो अपने ड्रोन जहाज़ को, और उसने देखिएगा सबसे बड़ा जो बम बशक जहाज़ बनाया है S-20, ये बम बशक जहाज़ को भारत के सीमा के पास उड़ाते रहता है। तो भारतीय सेना भी अपनी वायु से एयरफोर्स को तुरंत एक्टिव कर देती है और वायु एयरफोर्स भी ऊपर से जाके वार्निंग देने लगती है और कि इधर उधर की ओर आओगे तो तुम्हारा भी इलाज कर दिया जाएगा। इस बात की जानकारी चाइना को बढ़िया से पता है, क्योंकि पहले की विदेश नीति और अब की विदेश नीति में परिवर्तन देखने को मिलता है। अब भारत का जो विदेश नीति है वो थोड़ा एग्रेसिव माइंडसेट के साथ आगे बढ़ रहा है। इसके बाद देखिएगा
चाइना के साथ जो समस्या है यहाँ पे तिब्बत को लेकर है। तिब्बत का पठार इतना ऊंचा है कि यहाँ पे कितना भी बेहतरीन जहाज़ दे दीजिए, कितना भी बेहतरीन जहाज़, वो अपने फुल कैपेसिटी से नहीं उड़ सकता है, क्योंकि तिब्बत के ऊपर ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम होती है और किसी भी जहाज़ को उसमें ईंधन जलने के लिए ऑक्सीजन की ज़्यादा ज़रूरत है। तो यहाँ कितना भी बढ़िया जहाज़ रहेगा, यहाँ से यहाँ आने में अपनी पूरी पावर नहीं लगा सकता, जबकि भारत का जहाज़ तो इधर ही रखा हुआ है। यहाँ पर इसके लिए ज़्यादा उधर नहीं है, इसी को ज़्यादा दिक्कत आता। आपको पता होगा कि तिब्बत और हिमालय के ऊपर से कोई कॉमर्शियल जहाज़ जाते भी नहीं हैं, सब यहाँ पे तो इंडियन फोर्स काफ़ी एग्रेसिव मोड में यहाँ पे देखने को बढ़ती है और आगे बढ़ते रहती है, लेकिन चाइना इसे अन्य जगहों से घेरना चाह रहा है। उसके बाद देखते हैं, पाकिस्तान के सहारे घेरने का इरादा इसका ज़्यादा रहता है। इधर मलक्का के सहारे देखिए या फिर तंजानिया के सहारे देखिए। तंजानिया से इधर मलक्का को इधर और से चारों ओर से चाइना भारत को घेरना चाह रहा है। हालांकि भारत भी इससे अब बचने के लिए काउंटर अटैक के मूड में आ गया है कि अब भारत अपनी वायुसेना की ताकत को लगातार बढ़ा रहा है, एयरबेस पर काम कर रहा है। उसके बाद देखिए गुजरात में दिशा एयरबेस का शिलान्यास किया गया, इसी सब के चलते यह एयरबेस बहुत ज़रूरी था। उसका देखिए पाकिस्तान के एयरबेस का आइडिया पता करने के लिए, पाकिस्तान का इधर का एरिया जो बलूचिस्तान का है, इधर उसके दुश्मन कम हैं। और अफ़गानिस्तान को लेकर भी देखिएगा, थोड़ा अफ़गानिस्तान के पास कोई उतना टेक्नोलॉजी है नहीं और उसका ज़्यादातर एयरबेस देखें आप देखिएगा तो ये भारत की ओर ही मिलेगा। ये उसने पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, उस पर देखिएगा पीओके कब्जा कर लिया है, इस कारण वहाँ पे थोड़ा परेशानी होती है। फिर एक जहाज़ है F-16 जहाज़ देखिए, एक एयरबेस है शाहबाज एयरबेस, शुकूर एयरबेस और यहीं पर है मीरपुर एयरबेस। ये 3 एयरबेस पाकिस्तान के बहुत ही फ्रंट लाइन की एयरबेस है, भारत को आए की ओर काउंटर करने के लिए, और एक कश्मीर के पास आ गया है। इन सभी एयरबेस से मतलब हमेशा चाइना अपने फ़ायदा के लिए पाकिस्तान के एयरबेस का प्रयोग करता है। उसके बाद देखिए एक और एयरबेस है अस्कार्दू एयरबेस कहाँ है, तो ये भी है पीओके में। यहाँ से भी चाइना भारत पे मतलब तनाव उत्पन्न करने के लिए कुछ न कुछ यहाँ पे उलझन करते रहता है। उसके बाद देखते हैं गुजरात के कच्छ में एक एयरबेस है नलिया एयरबेस था, तो यहाँ से इसे काउंटर अटैक किया जा सकता था, लेकिन अभी प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर एक दिशा एयरबेस का उद्घाटन किए हैं। मान लिया कहीं प्रश्न पूछ दे दिशा एयरबेस है कहाँ, तो दिशा एयरबेस पड़ता है गुजरात के एरिया में। इसको बनाया गया था पाकिस्तान को लेकर और थोड़ा चीन विवाद को लेकर इस एयरबेस का उद्घाटन किया गया था, क्योंकि चाइना लगातार पाकिस्तान को सपोर्ट करते जा रहा है, तो ये एयरबेस बहुत ज़रूरी था। अब भारत अपने जितने भी एयरबेस है उसको उसमें जो जहाज़ रखने के लिए बंकर है उसे अब नए मॉडल के रूप में अपडेट कर रहा है। ये इतने मजबूत है कि रनवे के बाद जहाज़ को अगर इसमें ले आके देते हैं तो इसके ऊपर 1000 किलो का भी बम गिरा दिया जाए तब भी असर नहीं पड़ता है। इसकी देखिए टेस्टिंग हो चुकी है, अब इस पर काम चलना शुरू हो गया है। मौजूदा वक्त में देखिए हम लोग को एग्रेसिवली आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि चाइना लगातार हमें घेरते आ रहा, कभी अरुणाचल प्रदेश के रास्ते, तो कभी देखिएगा उत्तराखंड के रास्ते, कभी पीओके को लेकर या फिर कभी पाकिस्तान के रास्ते, मतलब वैसा प्लानिंग उसके दिमाग में है कि इंडिया को चारों तरफ से विवश कर दें। हालांकि देखिए हम लोग का एक बढ़िया वहाँ पे है कि जो अफ़गानिस्तान है, अफ़गानिस्तान के साथ हम लोग का रिलेशन, भारत का रिलेशन बढ़िया है, लेकिन देखिए जो पीओके पर कब्जा हो जाने की वजह से थोड़ा परेशानी वहाँ पे होती है, चाहे वो तजाकिस्तान को लेकर हो या फिर और जो कुछ एरिया है वहाँ पे दिक्कतें आ रही हैं। अब देखिए एक इकोनॉमिक कॉरिडोर को लेकर भी
एक था CPEC सड़क, CPEC सड़क, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, इसको लेकर भी देखिए विवाद हमेशा बना रहता है। इसलिए भारत को अब रेडी रहना है, क्योंकि पाकिस्तान अपना जो भी उसको मतलब सहायता चाहिए चीन को करने के लिए तैयार है। और ये परेशानी हमेशा CPE से अगर किसी को होता है तो भारत को परेशानी सबसे ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पे सतर्क रहने की ज़रूरत है। उसके बाद देखते हैं अंडमान निकोबार, जो यूनियन टेरिटरीज है, केंद्र शासित प्रदेश है अंडमान निकोबार। और यहीं पे देखिए हम लोग की सेना यहाँ पे रहती है, चाहे वो थल सेना हो, वायु सेना हो, नौसेना हो। साथ ही देखिएगा यहीं पे बगल में आता है कोकोस आइलैंड, कोकोस लैंड आइलैंड है। चाइना यहाँ से देखिएगा या तो मलक्का से होकर निकलेगा या तो सुंडा जल संधि से होकर निकलने का काम करेगा। अगर मलक्का से होकर निकलेगा तो अंडमान निकोबार में कुछ आ जाएगा, और अगर सुंडा से होकर निकलता है तो कोकस में कुछ आ जाएगा। कोकस आइलैंड जो है हम लोग का नहीं है, कोकस अलग है। कोकस आइलैंड देखिए म्यांमार के पास पड़ता है, भारत का नहीं है। हालांकि हम लोग के पास पहले था लेकिन बाद में इसको ट्रांसफ़र कर दिया गया उधर। इन सभी को लेकर देखिएगा हमेशा चाइना भारत को घेरने की स्थिति उत्पन्न क्या कर रहा है, घेरने का पूरा प्लानिंग कर लिया। चाहे वो अफगानिस्तान बोलते हैं, पाकिस्तान के रास्ते हो, अरुणाचल प्रदेश के रास्ते हो, या फिर देखिएगा POK के रास्ते। इसलिए भारत को हमेशा एग्रेसिव